ओम नमस्ते प्रणाम हरे कृष्णा राधे राधे जय श्री राम। सभी श्रोताओं को विनम्र प्रणाम। पूर्व के अध्यायों में हमने पढ़ा, प्रथम अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता के, कैसे मोह के कारण अर्जुन धर्म युद्ध न लड़ने के लिए लगभग संकल्प लेकर अपने धनुष को वहीं रथ पर छोड़कर बैठ जाते। भगवान श्री कृष्ण ने जब यह जाना कि अब ये युद्ध नहीं करेगा, तब धर्म तो बिना युद्ध किए ही पराजित सा हो जाएगा। ये अधर्मी लोग समस्त धर्म में युक्त लोगों को ऐसे ही विनाश की तरफ ले जाएंगे। तब भगवान ने द्वितीय अध्याय में, श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में प्रभु ने अर्जुन को ज्ञान देते हुए बताया कैसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपने आचरणों के द्वारा, कैसे अपने वाणी व्यवहार आदि के द्वारा दूसरों को एक सही राह दिखा सकता है, और मोह में भटका व्यक्ति कैसे एक समाज के लिए पतन का कारण बन सकता है। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञता पर और अपने इंद्रियों को, अपने विषयों को कैसे अपने नियंत्रण में रखें, कैसे अपने वाणी व्यवहार के द्वारा किसी को भी जीता जा सकता है, इस पर उन्होंने चर्चा करी। अब हम देखेंगे तीसरे अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता के भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और क्या क्या उपदेश देते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। ओम श्री अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम। आप मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे कि मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। ओम श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। श्री भगवान बोले, हे केशव, हे निष्पाप, इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। तो मैंने तो तुम्हें दोनों प्रकार से राह दिखाने का प्रयास किया है। तुम्हारा मन जिसमें लगे उसमें चल सको तो चलो। न कर्मणामनारंभाश्च नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मण्यता को प्राप्त हो सकता है, यानी योग निष्ठा को प्राप्त हो सकता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। यहाँ पर प्रभु को कहना पड़ा, जब अर्जुन कहते हैं कि प्रभु को एक राह दिखाओ, तो भगवान कहते हैं, देखो अर्जुन, कर्म योग और सांख्य योग दोनों रास्ते मैंने आपको बताए। तो जो सांख्य योग है उसमें भक्ति के द्वारा व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, और एक कर्म योग है जिसमें निष्काम कर्म करते हुए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। परंतु निष्काम कर्म कब संभव है? निष्काम कर्म भी कर्मों को आरंभ किए बिना संभव नहीं है। निष्काम किसको कहते हैं अर्जुन, इसे सुनो।
न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। निष्काम कर्म मतलब यह नहीं कि तुम काम ना करो। निष्काम का अर्थ है सारे कर्म करो, कर्म उस कर्म के फल में आसक्ति ना रखो। तो जब निष्काम कर्म करोगे तो पहले तो कर्म करना ही पड़ेगा। बिना कर्म किए, यही आशय है भगवान का कि बिना कर्म किए निष्कामता को नहीं प्राप्त करोगे। कर्म करो, उसकी फल की चिंता ना करो, तब वो निष्काम कर्म कहलाएगा। लेकिन कर्म करना तो आवश्यक है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कार्य किए नहीं रह सकता है, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ, विवश हुआ, कर्म करने के लिए बाध्य होता ही है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर ऊपर रोक कर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, उसे मिथ्याचारी कहा जाता है, दंभी कहा जाता है, ढोंगी कहा जाता है। किसको? जो ऊपर ऊपर से दिखावा करने के लिए अपनी आंखें बंद करके रखे, अपने कान बंद करके, अपने मुख बंद, लेकिन अंदर ही अंदर विचार कर रहा होता है। किसी सुंदर सी वस्तु को देख करके उसके मन में विचार तो चल रहा है, भले उसने अपनी आंखें बंद कर ली हो, तो उसे ढोंगी कहेंगे। और देखिए, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम आसक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर भगवान ने बिल्कुल अपोजिट बात कही है। एक तो दंभी किसको कहा उन्होंने? जो ऊपर ऊपर से बिल्कुल बनावटी अपने आप को ढक के रखता है कि नहीं मुझे कोई देखने ना पाए, मेरे कुविचारों को, कुकर्मों को कोई देखने ना पाए, उसको तो दंभी कहा प्रभु ने। और प्रभु ने उसको बोला कि जो अपने इंद्रियों को नियंत्रण करके सारे कर्म करता जाए, वो श्रेष्ठ पुरुष है। वो कर्म करने का दिखावा नहीं करता, कर्म करता है, कर्म के फल पर आसक्त नहीं रहता, कर्म करता है और अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखता है, कर्म करते हुए भी नियंत्रण में रखता है। यहाँ पर एक कहानी याद आती है। दो बौद्ध भिक्षु होते हैं, दोनों नदी के किनारे खड़े हैं। अब दोनों को सिखाया गया है कि महिलाओं का स्पर्श नहीं करना है, महिलाओं का स्पर्श नहीं करना। अचानक से वहाँ पर एक लगभग 16 से 18 साल की नव युवती आती है। नदी में जल बहुत अधिक भरा हुआ है, लगभग घुटने से ऊपर। तो युवती है, डरती है। उसने उन दोनों युवकों से, बौद्ध भिक्षुओं से कहा कि संत जनों, मुझे नदी पार करा दो, बड़ी कृपा होगी, मुझे भय लगता है जल से। एक बौद्ध भिक्षु ने तुरंत मना कर दिया, ना 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 ना, युवतियों का स्पर्श नहीं कर सकते हम, कहीं और जाओ, हमारे द्वारा ये काम नहीं हो पाएगा। दूसरे बौद्ध भिक्षु से निवेदन किया युवती ने। उसने न इधर देखा, न उधर देखा, न इधर समझा, न उधर समझा। तुरंत उस युवती को अपनी गोद में उठाया है और नदी पार करा करके उस पार रख दिया है। ठीक है बहन, अब आप जाओ। अब वो पहले वाला बौद्ध भिक्षु तड़पा जाए, तुमने गुरुजी के वाक्यों का उल्लंघन किया है, तुमको दंड मिलेगा, चलो आश्रम चलो, मैं गुरुजी से तुम्हारी शिकायत करूँगा। रास्ता 3 किलोमीटर लंबा था, पूरे 3 किलोमीटर लंबे तक उस पहले वाले बौद्ध भिक्षु ने दूसरे वाले को खूब खरी खोटी सुनाई कि तुम्हारी सारी शिक्षा बेकार हो गई, गुरुजी ने कितना समझाया था, कैसा भी अवसर आए युवती को नहीं छूना तो नहीं छूना, तुमने तो सारा धर्म नष्ट कर दिया, सारी पढ़ाई तुम्हारी बेकार चली गई। पहुँचे गुरु के आश्रम में, गुरु से पहले वाले ने लंका लगाई, गुरुजी इसने तो बड़ा भारी पाप कर दिया। बोले गुरुजी क्या हुआ? दूसरा वाला शांत है, मौन है, वो अपनी धुन में है, राम नाम में मस्त है। पहला वाला बोलता है,
गुरुजी इसने आपके सारी विद्याओं का हनन किया, उल्लंघन किया है। कैसे? बोला इसको एक युवती ने एक बार क्या कहा कि तुम मुझे नदी पार करा दो, ये उसको अपनी गोद में उठा करके नदी पार कराया। आपने मना कर रखा था ना युवतियों को स्पर्श नहीं करना। गुरुजी ने कहा हाँ बोला तो था। बोला देखो अब इसको दंड दो, नहीं तो पूरा आश्रम कलंकित हो जाएगा। गुरुजी ने कहा ठीक है। देखो यहाँ पर उसने केवल युवती को एक बार स्पर्श किया था और तुमने लगातार 3 किलोमीटर लंबे सफ़र में बार बार उस युवती को ध्यान में ले आया है। अब बताओ दोषी कौन? पहले बौद्ध भिक्षु ने गुरु जी के आशय को समझा, गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। दूसरे वाले बौद्ध भिक्षु से क्षमा मांगी, क्षमा करना भाई, तुमने तो सच में केवल एक बार स्पर्श किया था, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। मैंने तो बार बार उसका चिंतन किया। तो मुझसे बड़ा पापी कौन होगा? गुरु जी मुझे प्रायश्चित कराओ, आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। ये कहानी इसी से लिंक करती है कि अपनी इंद्रियों को यदि आपने नियंत्रण में रखा है तो सारे कर्म करते हुए भी आप श्रेष्ठ मनुष्य हैं। आगे देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो य कर्मणः शरीर यात्रा पीछे तेन प्रसिद्ध्यत अकर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यदा यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचरः। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। भगवान श्री कृष्ण का आशय है कि जो व्यक्ति यज्ञ के अतिरिक्त शास्त्र के विरुद्ध जाकर के, शास्त्र के अतिरिक्त जाकर के कोई कर्म करता, वही कर्मों के फल से बंधता है। और वो व्यक्ति जो यज्ञ के अनुसार कर्म करता है वो कर्मों से नहीं बंधता है। यज्ञ के अनुसार कर्म क्या होते हैं? यज्ञ के अनुसार कर्म है कि जो भी कर्तव्य कर्म सामने दिखाई पड़े, अपने स्वभाव के अनुसार उस कर्तव्य कर्म को करते चलो, उसके फलों में आसक्ति ना रखो। यही तो यज्ञ निमित्त कर्म है। अपने कर्मों को यज्ञ में स्वाहा कर, अपने कर्म फलों को यज्ञ में स्वाहा कर दो, उसकी चिंता ही ना करो। आगे सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एष वस्तुष्ट कामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। प्रजापति ब्रह्मा ने जब सृष्टि को रचा तो मनुष्य समुदाय को एकत्र करके यही बात बोली कि तुम लोग हर प्रकार से यज्ञ को वृद्धि कराओ, यज्ञ की वृद्धि करो, खूब यज्ञ करो, और यह यज्ञ की वृद्धि होने से तुम सभी मनुष्य समुदाय का विकास होता चला जाएगा, तुम सभी इच्छित भोगों को प्राप्त कर पाओगे। आगे देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेय परम अवाप्स्यत। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। यदि आप यज्ञों को उन्नत करोगे, इसका अर्थ देवताओं को पुष्ट करोगे। कैसे? जो हम यज्ञ में आहुतियाँ प्रदान करते हैं वो देवताओं को ही प्राप्त होती है, देवता उससे संतुष्ट होते हैं। तो भगवान कहते हैं यदि तुम यज्ञ के द्वारा देवताओं को संतुष्ट करोगे तो देवता तुमको संतुष्ट करेंगे। कैसे? देवताओं के हाथ में वृष्टि करना है, सूर्य के हाथ में रोशनी देना है, प्रकाश देना, ऊर्जा देना है, जल देवता के हाथ में जल बरसाना है। इन सब के द्वारा तुम लोग भी वृद्धि को प्राप्त होगे। सब लिंक है। आप देवताओं को वृद्धि प्रदान करो, देवता आपको वृद्धि प्रदान करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान भोगानि वो देवा
दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुंक्ते तेन एव स। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। ये भगवान का कथन है, कभी मिथ्या नहीं हो सकता। यदि हम निस्वार्थ भाव से देवताओं को संतुष्ट करते रहेंगे, यज्ञ में आहुतियाँ डाल डालकर अपने कर्तव्य का पालन और देवताओं को पुष्ट करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से देवता भी अपने कार्य से पीछे नहीं हटेंगे, बिना मांगे इच्छित भोग प्रदान करते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। अर्थात इंद्र देवता की कृपा से फसल उत्पन्न हुई, जल देवता की कृपा से फसल उत्पन्न हुई, सूर्य देवता की कृपा से फसल उत्पन्न हुई, उस फसल को हमने काट लिया। अब हम सोचें कि उस फल में से कुछ हिस्सा यज्ञ में आहुति डाले बिना स्वयं उसको अपनी रसोई में पका करके अकेले अकेले खा जाएं, तो हम चोर कहलाएंगे। चोर ना कहलाए तो क्या करना चाहिए? जो भी आपको प्रकृति के द्वारा मिलता है उस प्रकृति का सबसे पहला हिस्सा उठा करके यज्ञ देवता को समर्पित करो। हाँ, तब हम चोर नहीं कहलाएंगे। यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते तो घम पापा ये पचंत्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। भगवान ने बहुत बड़ी बात कही है। यज्ञ करने के अतिरिक्त जो भी आपके पास शेष बचता है, यदि आप वो उसका सेवन करते हो तो आप श्रेष्ठ पुरुष हैं, और यदि उनको दिए बिना यदि हम अपने भोगों को भोगते हैं तो हम पाप को खाते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरं समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। अब प्रभु एक और अपने रहस्य उजागर करते हुए कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम पिता परमात्मा परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। अब समझ में आया प्रभु बार बार क्यों यज्ञ में आहुतियाँ डालने के लिए बात कह रहे हैं, यज्ञ को संतुष्ट करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यज्ञ में साक्षात परमपिता परमात्मा का निवास है, प्रभु उसमें हर घड़ी प्रतिष्ठित हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अगायुरिन्द्रियारामो मोगम पार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। वो तो पशु है जो केवल अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करता है, जिसको लोक कल्याण से कोई लेना देना नहीं, जो देवताओं को संतुष्ट नहीं करता, जो यज्ञ में सामग्री आहुति नहीं देता, वह पशु है। हाँ, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मा में ही तृप्त रहने वाला और आत्मा में ही संतुष्ट रहने वाला है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। वो सारे कर्म फलों से मुक्त है। वो कर्म करे नहीं करे उसके लिए छूट किसके लिए? जो स्वयं से स्वयं में संतुष्ट है, जिसको अपनी खुशी के लिए दूसरे का सहारा लेना ना पड़े, जिसके सुख दुख का कारण कोई और ना हो, स्वयं ही हो, स्वयं ही अपने सुख का कारण, स्वयं ही अपने दुख का कारण, वो व्यक्ति सदैव संतुष्ट है।
नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। वह महापुरुष का, उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ नहीं होता। एक उदाहरण आता है कि ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है। वर्तमान समय में मैंने सुन रखा, देखा तो नहीं है, सियाराम बाबा जी, उनके कर्म करने और न करने से उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो कर्म करें नहीं करें, वो अपने जीवन से मुक्त हैं, लेकिन जीवित भी हैं, लेकिन जीवन से मुक्त भी है, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा ही एक उदाहरण सामने आता है अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। वो भी बहुत ऊंची छवि, उनको भी उनके पुरुषार्थ को देखकर लगता है उनकी प्रशंसा हो, उनका विरोध हो, उससे उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपने कर्तव्य में लगे हैं। ऐसे अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी भी हैं, आदित्यनाथ योगी जी। ये छवि ही कुछ अलग है। इनके विषय में कभी सोचने पर लगता है कि यह लोक कल्याण के लिए इनको भेजा गया है। इनके कर्मों का, सदकर्मों का, दुष्कर्मों का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दुष्कर्म तो ये करते नहीं, सदकर्मों के फल का आश्रय लेते नहीं। जो भी ईश्वर इनको प्रेरणा देता है उसको करने में लग जाते हैं। आगे देखते हैं। तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जिसके कर्मों में कोई आसक्ति ना हो, जो उसके फल को ध्यान में रख करके कर्म ना करे, वो व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि उसकी कोई इच्छा ही नहीं है, और जिसकी कोई इच्छा नहीं है वो फल ही क्या करेगा और उसको फल मिलेगा क्या? तो प्रभु उसको अपने चरणों में स्थान देते हैं, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कर्मणैव संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। हमारे समाज में बहुत सारे महापुरुष ऐसे आते हैं जिनके पद चिन्हों पर सामान्य जनमानस चलता चला जाता है। वे श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, उनके आचरण भी इतने ऊंचे होते हैं कि लोग न माने तो जाएं कहाँ। अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए उनके पद चिन्हों पर चला करते हैं। आगे, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अब यहाँ पर परमपिता परमात्मा अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है, ना तो कुछ प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। तुम दूर मत जाओ, मुझे ही देख लो। यदि ययम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। प्रभु अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं, हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। उत्सीदेयुर्मे लोकान् कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्यामिमाः प्रजाः। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं,
आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ भी उसी प्रकार कर्म करे। न बुद्धिभेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। तत्त्ववित्तुं महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मंदान् कृष्णभिन्न विचालयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर युद्ध कर। ये भगवान केवल अर्जुन को नहीं कह रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हम सभी लोगों को एक आदर्श राह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब आप कोई भी अपना कार्य करें तो इन 3 तत्वों से मुक्त रह करके करें। किनसे? आशा रहित, उस कर्म के फल से कोई आशा ना रखें। ममता रहित होकर उस कर्म में कोई ममता ना रखें। और संताप रहित, उस कर्म के होने पर क्या दुख होने वाला है, क्या सुख होने वाला है, उसके फल में कोई आसक्ति ना रखें। क्या करें? युद्ध करें। युद्ध करें अर्थात अपने द्वंद्वों के साथ युद्ध करें, अपने भीतर के विकारों के साथ युद्ध करें, अपने कर्तव्यों को करने के लिए लगे रहें। आगे, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत्तौ यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए रहते हैं। मनुष्य को इन दोनों के वश में नहीं जाना चाहिए, न राग के न द्वेष के। राग क्या है? आसक्ति, किसी के प्रति राग न रखना, किसी के प्रति लगाव न रखना। अति लगाव नहीं चाहिए, केवल लोकानुसार थोड़ा बहुत, और वो भी उसमें चिपटना नहीं चाहिए, लिपटना नहीं, थोड़ा सा लोक धर्म के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। तो किससे बचना? राग और द्वेष। ना किसी से मोह रखो, ना किसी से घृणा करो। फिर इस इंद्रिय के विषय में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे रहते हैं। मनुष्य को इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही कल्याण के मार्ग में विघ्न उत्पन्न करने वाले महान शत्रु हैं। देखने में 2 अक्षर के छोटे छोटे हैं, राग द्वेष। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। ओम श्री अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेयो बलादिव नियोजितः। अर्जुन बोले, अर्जुन हम सभी का प्रतिनिधि बनकर परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण से बातें रख रहे हैं। क्या कहते?
जब ऐसी बातें हैं तो हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। तब भगवान कहते हैं, ओम श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्येनम इवैरिणम। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, या बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसी को तू इस विषय में वैरी जान। यही है जो बलात् लगाता है, हर जगह बलपूर्वक लगाता है। धूमेनावृते वर्णिर यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण ढका रहता है और जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। जैसे ही काम का आवरण हटता है, व्यक्ति ज्ञानवान हो जाता है। काम हटा तो राम अपने भीतर प्रकट हो जाते हैं। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ रहता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। अब देखो, बता रहे क्रोध कहाँ कहाँ रहता है। सीखने की बातें हैं, सीखें क्यों? ताकि हम सावधान रहें, परिचित रहें। साधुओं से भी परिचित होना चाहिए, दुष्टों से भी परिचित होना चाहिए। साधुओं के पास हम कैसे, किस प्रकार अपने जीवन में आचरण करें कि साधुओं की तरफ जाएं, और किस प्रकार अपने जीवन में आचरण करें कि दुष्टों की तरफ न जाने पाएं। इसलिए दोनों का ज्ञान बहुत जरूरी है। प्रभु कहते हैं, इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भर्तर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार डाल। प्रभु ने बता दिया काम कहाँ कहाँ रहता है, इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में। बुद्धि में तो सबसे ज़्यादा प्रबल रहता है। बुद्धि इतना तर्क देती है कि ऐसा लगता है सबसे ज्ञानी पुरुष यही है। तो भगवान कहते हैं, इंद्रियां, मन और बुद्धि, यही सब इसके किसके काम के वास स्थान कहे जाते हैं। फिर भगवान इससे निदान का भी रास्ता बताते हैं। कहते हैं, हे अर्जुन, पहले इंद्रियों को कंट्रोल में करके, नियंत्रण में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य मार डाल। काम को मारने का सबसे सरल तरीका क्या बताया है? इंद्रियों को नियंत्रण में करो। कैसे करो? अब आगे बताएंगे भगवान कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में हम कैसे रखें। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो भुक्ते परतस्तु सः। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से परे या बलवान मन है, मन से भी परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत बलवान है वह आत्मा है। तो यदि अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करना है तो अपनी आत्मा पर, अपनी आत्मा की आवाज़ पर सतत निगरानी रखनी होगी, उसकी बात माननी पड़ेगी। और आत्मा की बात कौन सुनेगा? जो आत्मस्थ होने का प्रतिदिन प्रयास करेगा, जो मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा अपने भीतर उतरने का प्रयास करेगा। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल।
किसको मार डाल? काम को। तो यहाँ तक हमने आज चर्चा मतलब यहाँ तक हमने आज सीखा, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने मन पर नियंत्रण करना सिखाते हैं और बताते हैं कि यदि हमारा मन नियंत्रण में नहीं है तो क्या से क्या होगा। यदि हम ऊपर ऊपर से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके रखें और अंदर अंदर से चिंतन करते रहें तो हम क्या कहलाते हैं? ढोंगी। और यदि हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करके सारे कर्म करते रह जाएं तो हम क्या कहलाते हैं? श्रेष्ठ पुरुष। तो चलते हैं, फिर अगले दिन पुनः मिलेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्याय, चतुर्थ अध्याय के रूप में। फिर से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए अनुपम ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो तीसरे अध्याय की समाप्ति के लिए ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री अवर रामचंद्र की जय। गंगा मैया की जय, गीता मैया की जय, गायत्री मैया की जय, गैया मैया की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। सभी श्रोताजनों से पुनः राम राम, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ श्रीमद् भगवद गीता।